पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 नए बड़े फैसले लिए गए हैं। लिहाजा सिंधु जल समझौते को रोका गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान राजनयिकों को भारत छोड़ने का कहा गया है। अटारी बॉर्डर भी बंद करने का फैसला किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में इंदौर निवासी सुशील नथानियाल भी शामिल हैं, जो आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही इसे आतंकवादियों की कायराना हरकत बताया है। वहीं उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमले को कायराना और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा है कि धर्म और नाम पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या करना मानवता के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में सर्व समाज के लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया है और हिंदू संगठनों ने मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में मछली विक्रेता संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान लोगों ने आतंकवाद मुर्दाबाद और आतंकियों को फांसी के जैसे नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए रायपुर में विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। भाजपा ने जसदम चौक पर सद्भावना मार्च निकाला। विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस हमले को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर हमला बताया है और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। पाकिस्तान समर्थित इस आतंकी घटना के कारण देश में गुस्से की लहर भी है। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। दानिश कनेरिया ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार हुए आतंकी हमले से देश भर के लोगों में आक्रोश है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूर्यादि नवग्रह शांति और शत्रु नाश महायज्ञ का आयोजन किया है और आतंकियों के समूह नाश के लिए महायज्ञ में कार्यकर्ताओं ने आहुतियां डाली हैं। बांदा जिले के बबीरू क्षेत्र के भभुआ गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 40 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। आग लगने से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सपा विधायक विशंभर सिंह यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही संभव मदद और मुआवजे का भरोसा भी दिलाया। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के फुटेरा गांव में 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिजनों ने बताया है कि युवक ने बिना किसी वजह से अचानक फांसी लगा ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कोऑर्डिनेटर मोहंती शुक्ला ने बताया है कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के चुनाव जल्द होंगे। बुरहानपुर जिले में जिला अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया युवा कांग्रेस के अधिकारियों मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी होगी। डबरा मंडी में एसडीएम दिव्यांशु चौधरी और तहसीलदार दीप दर्शन शर्मा ने निरीक्षण किया है। तहसीलदार के अभिचांग निरीक्षण के दौरान तय मानकों से अधिक गेहूं उठाव करते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। एक ट्रैक्टर में 90 क्विंटल गेहूं व्यापारी हेमंत गुप्ता वंश ट्रेडिंग कंपनी का था, तो दूसरा ट्रैक्टर में व्यापारी अशोक संस का गेहूं जिसमें 180 क्विंटल था, दोनों को मंडी समिति में सौंपकर डीडवाना जिले में अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देश पर यह अभियान पूरे जिले में चलाया गया है। 40 टीमों द्वारा 177 जगह दबिश दी गई है। अभियान के दौरान 10 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, 28 गिरफ्तार वारंटों का निस्तारण और 35 अन्य कार्रवाइयां की गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए देवरिया में व्यापार मंडल के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया है। सैकड़ों लोगों ने हाथों में स्लोगन और बैनर लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीडवाना उपखंड के बालिया गांव में नमक झील के एक कुएं में गैस की चपेट में आकर 3 मजदूर बेहोश हो गए हैं। मोहम्मद शाकिर कुएं की सफाई के लिए उतरा था।
जब वह बेहोश हुआ तो उसका भाई और भतीजा भी बचाने के प्रयास में कुएं में उतर गए। तीनों को ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला है और अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना के सुक्का गांव में मुआवजा न मिलने से आक्रोशित 3 किसान निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गए। प्रशासन की अनसुनी के बाद किसानों ने यह कदम उठाया है। देवाराम, जिया गौरी और यूनुस खान सुबह 9 बजे टावर पर चढ़ गए। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस ने समझाइश दी। लंबी बातचीत के बाद तीनों को सकुशल नीचे उतारा गया। फतेहपुर जिले के उरौली गांव में ग्राम प्रधान अजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। पूर्व प्रधान हरदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर लाठियों, बंदूक की बट और कुल्हाड़ी से हमला किया है। प्रधान गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है। थाना ललौनी में 15 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को लेकर गोंडा में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। करनैलगंज क्षेत्र के घंटा घर चौराहे पर विभिन्न संगठनों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ा, पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई और आतंकवादियों के खात्मे की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरदोई के टोडरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और घायलों की सलामती की दुआ मांगी है। प्रधान अध्यापक शिवेंद्र सिंह बघेल ने कहा, यह हमला देश की एकता पर वार है। कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले से जबलपुर शहर गुस्से में है। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध किया है। अम्बेडकर चौक पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई है। अधिवक्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया और कलेक्टर से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया। भिंड जिले के लाहौर में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक आसिफ यादव और एएसपी संजीव पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है। विपिन बटियात को 315 बोर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ दबोचा गया है। आरोपी के पास से वैध लाइसेंस नहीं था। बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। मैनपुरी से क्रिश्चियन तिराहे पर अखिल भारतीय हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आतंकवाद का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने घटना को हृदय विदारक बताया है। केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अलीगढ़ के चंडौस कस्बे में हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा और आतंकियों का पुतला जलाया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ सड़कों पर मार्च निकाला गया है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा है और प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। सीहोर जिले के रहटी बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवादियों व पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मंडल अध्यक्ष बनवीर सिंह ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सागर जा रही तेज रफ्तार यात्री बस देवरी में पलट गई है। स्ट्रीट हाईवे पर गाय सामने आ जाने से ड्राइवर ने अर्जेंट ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग फेल हो गए। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। 30 को चोटें आई है। एक को गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आसपास के लोगों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। संत कबीर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने कार सवार युवक को सरेराह पीटा है। लाठी डंडों से हुई पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी व एएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। पीड़ित ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोगों पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। जबलपुर में लूट और झपटमारी की वारदातों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाओं के गले से चैन छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपी से लूटा गया मंगलसूत्र और मोटरसाइकिल बरामद की है। उससे के फरार साथी की भी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आतंकी हमले के विरोध में लोगों का गुस्सा साफ नजर आया है। गंज डुंडुवारा कस्बे में गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। समाज सेवियों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सभा के अंत में शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
मध्य प्रदेश के रेहटी में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर नजर आया है। पहलगाम हमले के विरोध में भाजपा सलकनपुर मंडल ने आतंकवाद का पुतला दहन किया है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। सहारनपुर में लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन हुआ है। घंटाघर चौक पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुतले की चप्पलों से पिटाई भी की गई। टीकमगढ़ में लकड़ी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। जतारा क्षेत्र में अवैध रूप से श्यामर लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस और वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। ट्रक में काली पॉलिथीन से लकड़ी छिपाकर गाजियाबाद ले जा रही थी। ट्रक जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट आई है। सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 80,000 के स्तर पर पहुंचा है। वहीं निफ्टी 50 अंक बढ़कर 24,300 पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट। जोमेटो, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक में 1% गिरे हैं। निफ्टी में 50 में से 30 शेयरों में गिरावट है। फर्मा और सरकार ने लग्जरी खर्चों पर लगाम कसते हुए 10 लाख से अधिक की वॉच, पेंटिंग, सनग्लास, सूट, होम थिएटर और हेलीकॉप्टर जैसी खरीद पर 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू कर दिया है। सीबीडीटी ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर यह नियम 22 अप्रैल से लागू किया है। जनवरी मार्च तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को 349 रुपए करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल से 65% ज्यादा है। कंपनी की टोटल इनकम 4,665 करोड़ रही है, जिसमें 4,608 करोड़ ऑपरेशन से है और खर्च टैक्स मिलाकर 4,303 करोड़ रहा है। यूरोपीय कमीशन ने डिजिटल मार्केट एक्ट यानी कि डीएमए के तहत एप्पल और मेटा पर कुल 6,783 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एप्पल पर 4868 करोड़ और मेटा पर 1947 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एप्पल के ऐप स्टोर नियम और मेटा का पे ऑफ कॉन्सेप्ट विज्ञापन मॉडल प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की है। अब सामान्य नागरिकों को 3 से 7.5% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से लेकर 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। ये नई दरें 30 अप्रैल से लागू हैं। ब्याज दरों में यह बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर किया गया है। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने पावर प्ले में ही 5 विकेट गंवा दिए हैं। क्लॉसन और अभिनव ने 99 रन की साझेदारी पर टीम को 143 रन तक पहुंचाया है। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 50 लगाई है। मुकाबले में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और आरआर आमने सामने होंगी। इस सीजन में आरसीबी को अपने होम ग्राउंड पर अब तक 3 मैचों में हार मिली है। ऐसे में टीम पहली घरेलू जीत की तलाश में उतरेगी। आरसीबी ने 8 में से 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट जुटाए हैं, जबकि आरआर को 8 में से केवल 2 जीत मिली है। हैदराबाद मुंबई मुकाबला भावुक लम्हों से भरा रहा, जहां खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। मैच से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। इसी मुकाबले में रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा है कि आरसीबी अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पा रही है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को आज वापसी की उम्मीद होगी। कुंबले के अनुसार आरआर को जोस बटलर की कमी जरूर खल रही है, लेकिन टीम की गहराई अब भी दमदार है। उन्होंने आईपीएल के रिवेंज वीक के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा नेता गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद गंभीर ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। गंभीर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बॉलीवुड सेलेब्स भड़के हुए हैं। इस बीच उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए और हमें उनका सिर। मेरी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं, वे ऐसी जगह है जहां उपस्थिति से ज्यादा जोर से बोलती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हर कोई सदमे में है। पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए फवाद खान ने लिखा है कि पहलगाम में हुए इस हमले की खबर सुनकर काफी दुख हुआ है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। 1 मई को रिलीज होने वाली फिल्म रेड 2 का आइटम सॉन्ग नशा से एक्ट्रेस ने फिर से वापसी की है। वहीं अब इस गाने के बिहाइंड द सीन वीडियो में एक बैकग्राउंड डांसर के एक्सप्रेशन काफी प्रभावित हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बैकग्राउंड डांसर तमन्ना का देखकर अजीब तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद टीवी के मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि कुछ दिन पहले वो परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रहे थे और इस घटना वाले दिन की सुबह ही वो अपने परिवार के साथ दिल्ली सुरक्षित वापस लौट गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से कई बार चौंकाने वाले किस्से सुनने को मिलते हैं। एक बार तो एक सुपरहिट हीरोइन माला सिन्हा ने दूसरी टॉप एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को थप्पड़ मार दिया था। ये किस्सा है धर्मेंद्र की 2 सुपरहिट हीरोइनों के बीच कोल्ड वॉर का, जिसके बारे में इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर बाद में दोनों ने इस घटना पर रिएक्ट भी किया था। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड हो सकता है। खासकर यूपी में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के 2 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। दिन के समय तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, जबकि रात में पारा 20 डिग्री से नीचे गिर गया है। जोधपुर, चूरू, सीकर सहित 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के 21 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में गर्म हवाओं के चलते दिन में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हीट वेव का असर बना रहेगा। विशेषज्ञों ने दोपहर के समय घर के बाहर न निकलने से बचने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे गर्मी का असर बना रहेगा। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम और मेघालय में तेज आंधी और तूफान की आशंका भी जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।